मेरा नाम डॉक्टर वरुण सिंह कटियार है और मैं पेशे से एक डेंटिस्ट हूँ। समस्याएं डेंटल संबंधी आजकल बहुत ज्यादा है, लेकिन जो अगर प्राइमरी तौर पे हम देखें कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने यहाँ दांतों में सेंसिटिविटी हुई, दांत जब भी दांत खराब होगा या कोई भी चीज होगी तो हमें कैसे पता चलेगा, उसका एहसास होगा। दांत अपना एहसास कैसे कराएगा? आपको ठंडा गर्म लगेगा, इस तरह अपना एहसास कराएगा कि भाई हमें कुछ हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट में जितने भी सेंसिटिविटी वाले पेस्ट बिक रहे हैं कि ये सेंसिटिविटी कम करता है, या टीवी पे हम लोग विज्ञापन देखते हैं, हम लोग उस विज्ञापन पे जाके तुरंत उस पेस्ट को परचेस करते हैं और उस पेस्ट को हम लोग खरीद के करने लगते हैं। उस पेस्ट में होता क्या है? उस पेस्ट में पोटेशियम नाइट्रेट होता है या सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट होता है, या ये दोनों ही होते हैं। ये दोनों इंग्रेडिएंट क्या करते हैं कि जो हमारी डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स खुल चुकी हैं उन पे एक बैरियर बनाते हैं, एक लेयर बनाते हैं। सामान्य भाषा में अगर जानने की कोशिश करें तो उस पे एक लेयर चढ़ा दी उन्होंने, तो ऊपर एक लेयर बन गई उस डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स पे। अब उस लेयर ने क्या किया, आपके दिमाग तक वो सेंसेशन पहुंचने नहीं देता है, वो केवल ये सेंसेशन को ब्लॉक करता है। लेकिन लोग समझते हैं कि हमारा दांत अब सही हो गया ये मंजन करके, फिर वो दांत धीरे धीरे और खराब होता है, और खराब होने के साथ साथ जब पल्प में इन्फेक्शन पहुंचता है तो कभी पस पड़ता है या बहुत तेज सीवियर पेन होता है। जब बहुत सीवियर पेन होता है तब हम जाते हैं डॉक्टर के पास। तब तक होता क्या है कि वो दांत बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है, फिर या तो उसमें रूट कैनाल की जरूरत होती है या फिर दांत निकालने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि कहा जाता है डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। महंगा इसलिए कि जिस ग्रेड पे आप पहुंचेंगे किसी भी इलाज में, डेंटल ही नहीं कोई भी आप इलाज ले लीजिए, कैंसर की प्रारंभिक अवस्था है, सस्ते में इलाज हो जाएगा। आप जितना भी कीमो रेडियो की तरफ बढ़ते जाएंगे तो उतना ही महंगा है। सेम डेंटल का हाल है, आपको हल्की सी कैविटी हुई, आपने भरवाई, 2,000-500 में आपका काम हो गया। अब वहीं आप रूट कैनाल पे जाएंगे तो आप हजारों रुपए खर्च करेंगे। तो सेम हाल है कि हमारे यहाँ जो इस तरह के पेस्ट बिक रहे हैं तो उनपे ये जरूर नोट किया जाए कि पहले आप डेंटिस्ट को दिखाएं कि आपके दांत में प्रॉब्लम आ क्या रही है, ना कि आप सीधा पेस्ट लिया और करने लगे। दूसरा, मैंने जो गौर किया है और मैं इसका एक डेटा भी इकट्ठा कर रहा हूँ, करीब 100 से 150 पेशेंट पे मैंने ये अभी तक देखा है कि जिन लोगों ने कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के टूथपेस्ट किए जो कि मुंह में ड्राइनेस लाते हैं, ऐसे बहुत से पेस्ट आते हैं जो मुंह में ड्राइनेस लाते हैं और मार्केट में बिक रहे हैं। उनसे होता क्या है कि पहले के जमाने में अगर हम लोग देखें कि लोग पेस्ट यूज कम करते थे, नीम या दतून करते थे, उनके डेंटल प्रॉब्लम्स इतनी नहीं थी। अगर हम सोचें इस तरह से, आज डेंटल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, 57 to 60% लोगों के डेंटल कैरीज है इंडिया में। कारण क्या है? जबकि लोग 2 बार ब्रश करने लगे हैं, 1 बार भी करते हैं, लगभग ब्रश हर घर में होता है, तब भी डेंटल प्रॉब्लम बढ़ रही है। कुछ कारण तो टूथपेस्ट में भी है। अगर मुंह में आपके, अगर आप खुद इस बात को समझें, जो भी दर्शक हैं या जो भी इसको सुन रहे हैं, अगर उनका मंजन करने से उनके मुंह में ड्राइनेस आ रही है और मुंह सूखा सूखा सा रहता है, तो आप मान के चलिए आपको मुंह से बदबू आएगी और मुंह सूखने की वजह से डेंटल कैरीज बहुत तेजी से बढ़ेगी, प्रोग्रेसिव कैरीज होगी आपको। जो हमारा सलाइवा है इसमें बहुत से गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मुंह में हमारे दांतों को, हमारे इनेमल को सुरक्षित रखते हैं। और जब हमारा मंजन हमारे मुंह का पीएच लेवल थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है तो वो ड्राइनेस आती है। ड्राइनेस आने की वजह से एक तो मुंह से बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी, दूसरा डेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, डेंटल कैरीज बढ़ेगी। तो ये थोड़ा सा है कि लोग देख के काम करें और साधारण मंजन यूज करें। और अगर कभी भी आपको सेंसिटिविटी होती है तो कम से कम एक बार सलाह ले लें, शायद आपका दांत खराब होने से बच जाए। इस तरह मसाला वगैरह खाने से, गुटखा खाने से या सुपारी खाने से लोगों को सबम्यूकस फाइब्रोसिस की समस्या हो जाती है। सामान्य भाषा में मुंह छोटा हो जाता है। तो मुंह छोटा होने की वजह से हम नाई सफाई कर पाते हैं और उसके आगे बहुत सी बीमारियां उसके थ्रू चलती रहती हैं। जो ये ड्राई हो रहा है मुंह किसी मंजन की वजह से, इरिटेशन हो रहा है म्यूकोजा में, तो वो भी एक फाइब्रोसिस का कारण है। तो इस तरह के जो मसालेदार मंजन और इस तरह के जो मंजन यूज हो रहे हैं उन पे थोड़ा कंट्रोल हो, जिससे कि हमारा मुंह की ड्राइनेस कम हो और इरिटेशन ना हो और ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ना हो। कोई सेंसिटिविटी वाला मंजन तब यूज करें जब कोई आपको डेंटिस्ट सलाह दे या कोई डॉक्टर सलाह दे कि आपको सेंसिटिविटी वाले मंजन की जरूरत है। होता क्या है कि जरूरी नहीं कि हर बार दांत खराब ही हो, कभी कभी दांत घिस जाते हैं, घिसने की वजह से भी सेंसिटिविटी होती है। तो उस कंडीशन में आपको सेंसिटिविटी वाला मंजन करना है, लेकिन दांत घिसा हो तब, ना कि दांत में कोई कैविटी हो, कैरीज लगी हो और आप सेंसिटिविटी वाला मंजन कर रहे हैं। तो सेंसिटिविटी तो कम हो जाएगी लेकिन वो डेंटल कैरीज नहीं खत्म होगी, वो कैरीज उसका इलाज करने से ही खत्म होगी।